गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जिसको कि हम लोग हिमलिन कह के भी डिनोट करते हैं। बिहार बोर्ड 2023 एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और ये 3 मार्क्स या 5 मार्क्स क्वेश्चन में अबाउट हर साल पूछा गया है। ठीक है, सीबीएसई वालों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ एक्सट्रैक्ट ऐसे हैं जो लगभग हर साल पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है नहीं पूछा जाए सीबीएसई वालों के लिए, मगर बिहार बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हिमलिन को लेकर के। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग आंसर लिखते हैं और हम लोगों को मार्क्स नहीं आता है, तो इसमें कंटेंट देखना है कि हम लोगों को क्या क्या कंटेंट डालना है कि मार्क्स हम लोगों को पूरा है। तो कंटेंट की बात करते हैं कि हम लोग इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे इसको इंट्रोडक्शन लिख करके। किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो हमेशा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों के पास हिमलिन है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, हम लोग यहीं से डायरेक्ट स्टार्ट कभी नहीं करेंगे, ये करना भी नहीं चाहिए। हम लोग पहले बेसिकली ये समझाएंगे कि इंसुलिन क्या होता है, व्हाट इज इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन के बारे में बात करेंगे। तो इंसुलिन एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है। क्या है? प्रोटीनेशियस हार्मोन है, which control blood sugar। एक प्रोटीनेशियस हार्मोन जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक, यहां पर जो हिमलिन की बात की जा रही है, हिमलिन का जो यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है वो इस कंटेक्स्ट में किया जा रहा है। ऐसे पेशेंट जो इंसुलिन नहीं बना पाते हैं उनको इंसुलिन बाहर से दिया जाता है। ठीक है, तो वो जो इंसुलिन बाहर से दिया जाता है इंजेक्शन के रूप में, उस इंसुलिन में कुछ परेशानियां आने लगी। ठीक है, शुरुआती तौर पर उस इंसुलिन में कुछ परेशानियां आने लगी। तो वो परेशानियां क्या थी, हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अर्लियर insulin was extracted from or obtained from pancreas of slaughtered pigs and cattle। ठीक है, अर्लियर जो इंसुलिन है वो कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता था? पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड पिग्स एंड कैटल। ठीक है, which produce exaggerated response of immune system we can call it allergy in some patient यानी कि उन पेशेंट में जिनको डायबिटीज की शिकायत थी और वहां इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था उनका बॉडी, उन्हें इंसुलिन बाहर से दिया जाता था। वो इंसुलिन पहले स्लॉटर्ड पिग्स और कैटल के पैनक्रियाज से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। इससे क्या हुआ, क्या देखने को मिला कि कुछ पेशेंट में सीवियर एलर्जी कॉज होने लगी। सीवियर एलर्जी से पेशेंट को दिक्कत आने लगी और उनकी मौत भी होने लगी। ठीक है, तो बाद में क्या किया गया, दिस लेड टू प्रोडक्शन ऑफ हिमलिन। यहीं से हिमलिन के प्रोडक्शन का नींव रखा गया। ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन के प्रोडक्शन का नींव रखा गया। तो यहां पर इतनी बातें लिखने के बाद आपको डिस्क्राइब करना है स्ट्रक्चर। ठीक है, इतना बात लिखने के बाद कि क्या है इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इंसुलिन किनको पड़ता है? इंसुलिन उन पेशेंट को पड़ता है जिनको डायबिटीज है। पहले के समय में ये इंसुलिन
पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड पिग्स एंड कैटल से प्राप्त किया जा रहा था, जो कि पेशेंट में एक्साग्रेटेड रिस्पॉन्स यानी कि एलर्जी क्रिएट कर रहा था। इस कारण से इस इंसुलिन का यूज कम होता चला गया, डॉक्टर्स इसको रिकमेंड नहीं करने लगे और इस कारण से धीरे धीरे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमलिन का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, इस पर काम करना शुरू हुआ। ठीक है, तो ये इतना सा कंटेंट आपको लिख लेना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम आपसे अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या समझाया गया, स्ट्रक्चर समझाया गया, इंसुलिन का स्ट्रक्चर समझाया गया, जिसकी शुरुआत ऐसे की गई। कहता है क्या, मैच्योर इंसुलिन के पास, मैच्योर इंसुलिन के पास दो चेन्स होते हैं। क्या होते हैं? दो चेन्स होते हैं, ध्यान रखिए, चेन ए एंड चेन बी। चेन ए में 21 अमीनो एसिड्स होता है, ये सीबीएसई वाले को ध्यान रखना है, और चेन बी में 30 अमीनो एसिड्स होता है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो चेन ए और चेन बी है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए। ठीक है, चेन ए एंड चेन बी, अगर आपको चेन ए और चेन बी को जोड़ना है जिससे कि आपको इंसुलिन मिलेगा, मैच्योर इंसुलिन, तो ये जो जोड़े हैं आप, ये जोड़े किससे हैं भाई? डाइसल्फाइड बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है, आप इससे जुड़े, ये मैच्योर इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट यहां पर ये बताया गया कि मैच्योर इंसुलिन का प्रोडक्शन ही डिफिकल्टी थी, इनको असेंबल करना ही डिफिकल्टी थी। जान लीजिए, मैच्योर इंसुलिन में चेन ए और चेन बी होता था, इसको असेंबल करना ही डिफिकल्टी थी, क्योंकि मैमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमंस में भी प्रो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, प्रो इंसुलिन क्या है भाई? प्रो इंसुलिन इज डिफरेंट फ्रॉम इंसुलिन, ये वो काम नहीं करेगा जो इंसुलिन करता है। ठीक है, यानी कि डायबिटीज को कंट्रोल नहीं करेगा। प्रो इंसुलिन के पास चेन ए, चेन सी और चेन बी है, यानी कि ये यहां पर एक दिक्कत आ गया। ठीक, एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ चेन सी, ये एक परेशानी आ गई, एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ चेन सी, इसको कहते हैं हम लोग प्रो इंसुलिन। तो सीबीएसई वाले बच्चे इसको ध्यान रखेंगे कि प्रो इंसुलिन क्या होता है। प्रो इंसुलिन, इंसुलिन का वो फॉर्म जिसमें 3 चेन्स होते हैं। कितने चेन्स होंगे? 3 चेन्स होंगे। और जैसे ही आप यहां से चेन सी को माइनस करते हैं, ठीक है, चेन सी को रिमूव कर देते हैं, तो आपके पास आ गया चेन ए प्लस चेन बी। ध्यान दीजिएगा, चेन ए प्लस चेन बी। अब ये क्या हो गया? अब ये आपका हो गया इंसुलिन। तो ये कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं यहां पर। यहां पर जो इंपॉर्टेंट काम था वो था चेन सी को हटाना, और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो क्या था? रिमूवल ऑफ चेन सी एंड ज्वाइनिंग ऑफ चेन ए एंड चेन बी। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे इधर, द चैलेंज फॉर RDT was to assemble chain A and chain B into mature form
चेन ए और चेन बी को वापस से मैच्योर फॉर्म में जोड़ देना, चेन सी को हटा करके, ये सबसे बड़ा चैलेंज था किसके लिए? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो एक डायग्राम यहां पर दिया हुआ है, यहां अपने पास चेन ए है, यहां अपने पास चेन बी है। इस दोनों के बीच में अपने को चेन सी बना हुआ है, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से डायग्राम अलग अलग जगहों पर बना हुआ मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट कॉन्सेप्ट विल बी सेम, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। ये जो दो ब्लू लाइंस है, इसको हम चेन ए और चेन बी मार्क कर देते हैं, और ये जो ब्लैक लाइन है, इसको हम चेन सी मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो यहां बताया गया कि चेन ए और चेन बी के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज होता है। क्या होता है? डाइसल्फाइड लिंकेज होता है। लेकिन ये है क्या? ये स्ट्रक्चर है प्रो इंसुलिन का, जो कि मैमल्स में बनता है और इंसानों में भी बनता है, ठीक है। तो ये प्रो इंसुलिन किसी काम का नहीं, ये प्रो इंसुलिन किसी काम का नहीं। तो अपने पास जो मकसद था, वो मकसद क्या था? यहां से आप चेन सी हटा दीजिए, चेन सी हटा देना आपको, ठीक है। चेन सी आपने हटा देना है, चेन सी आपने हटा दिया, तो अब आपको चाहिए था ये चेन ए और चेन बी, ठीक है। चेन ए और चेन बी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब ये होगा कैसे? क्योंकि ये काफी मुश्किल था चेन सी हटाने के बाद चेन ए और चेन बी को ज्वाइन करना, ठीक है। आरडीटी के लिए काफी बड़ा चैलेंज होने वाला था। तो यहां पर क्या हुआ, एक अमेरिकन कंपनी आई, इसको बिठा देते हैं, उसके बाद हमको लगता है आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा और समझ भी गए होंगे, ठीक है। इसको बिठा देते हैं। एक अमेरिकन कंपनी इली लिली, अमेरिकन कंपनी है, इन्होंने ये कर दिखाया, अमेरिकन कंपनी ने ये कर दिखाया। कब? 1983। यहां पर इन्होंने क्या यूज किया? यहां पर इन्होंने दो चीजें यूज, इसको जरूर लिखिएगा, ठीक है। सीबीएसई वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई वाले को डायरेक्ट कहीं से उठा के दे देगा, ठीक है। एक सीडीएनए, सीडीएनए सीक्वेंस का यूज किया और इकोलाई का यूज किया, ठीक है। सीडीएनए सीक्वेंस का यूज किया और इकोलाई का यूज किया। मतलब आप समझ जाइए, सीडीएनए सीक्वेंस को यूज करके इकोलाई से दोनों चेन बनाया गया, ठीक है। इकोलाई से दोनों चेन बनाया गया, चेन ए और चेन बी, चेन ए और चेन बी। और बाद में इस दोनों चेन को डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू ऐड कर दिया गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ऐड कर दिया गया, ठीक है। सीडीएनए सीक्वेंस को यूज करके इकोलाई की मदद से चेन ए और चेन बी को अलग अलग सिंथेसाइज कर लिया गया, ठीक है। और बाद में उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन करा दिया गया। मतलब सी पेप्टाइड सी स्ट्रेच का कोई लफड़ा ही नहीं रहा, सी स्ट्रेच को काटने हटाने का कोई लफड़ा नहीं रहा, सीधा सीधा अलग अलग चेन ए और चेन बी बना दिया गया इस कंपनी के द्वारा। इस कंपनी ने इतना वर्क किया, इन्होंने चेन ए और चेन बी अलग अलग सिंथेसाइज कराया। कहां सिंथेसाइज कराया? किसकी मदद से सिंथेसाइज कराया? तो इकोलाई की मदद से सिंथेसाइज कराया। ये जो सिंथेसाइज कराया इकोलाई की मदद से, ये सीडीएनए सीक्वेंस को यूज करके सिंथेसाइज कराया, यानी कि प्लाज्मिड लिया गया, ठीक है। प्लाज्मिड लिया गया, आप इसको समझ सकते हैं ऐसे। यहां पर ए है, ठीक है, यहां पर बी, ठीक,
ये cDNA है, यानी कि प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड को, ठीक है, इंट्रोड्यूस कराया कहां? ई कोलाई। कहां इंट्रोड्यूस कराया? ई कोलाई। ये आपका ई कोलाई है। ये प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस कराया कहां? ई कोलाई। ई कोलाई। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस कराया ई कोलाई में। इंट्रोड्यूस कराने के बाद ये प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस हो गया ए, ये प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस हो गया बी। ठीक, अब ये बनाने लगा ए पॉलीपेप्टाइड, ये बनाने लगा, यानी कि जिसको आप कहते हैं ए चेन और बी चेन। इस ए और बी चेन को बाद में ज्वाइन कर दिया गया। ठीक है, तो ये इंटायर कंटेंट लिखने के बाद आपको पूरा 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, सीबीएसई वाले इसको थोड़ा सा लिख लो। ठीक, ये पूरा कंटेंट जब तक नहीं लिखेंगे मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अभी इस लेक्चर में हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन आपको बताएंगे। तो मेरे पास अबाउट 75 क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर से। हम ये स्टार्ट किए हैं, इनिशिएटिव लिए हैं अभी। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियो के थ्रू आपके बीच में डिलीवर किया जाएगा। आप इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। जो लोग जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं जुड़े हुए उनको शेयर कीजिए ताकि वो वीडियो देखें। कोई डाउट हो ऑफलाइन पूछ सकते हैं, ऑनलाइन पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों रूप से आपके पास अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, अभी से लेकर के आने वाले आपके एग्जाम तक यानी फरवरी तक आपके साथ जुड़े रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा, या लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।